जय हिंद दोस्तों। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, आप ऊपर में डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ISRO, जिसको कहते हैं इसरो। ठीक है, इसरो का आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यानी दोस्तों अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी तरह का काम हमारे देश में होता है वो कौन करता है? इसरो करता है। तो इसी में दोस्तों LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए बम्पर भर्ती निकाला गया है। तो कौन कौन इसको भर पाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन इस पे मांगा गया है, उम्र सीमा कितना मांगा गया है, भरने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो सारा A to Z दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, टोटल सीट की बात करेंगे, टोटल पोस्ट इस पे कितना निकला है तो ध्यान दीजिएगा, 526 टोटल 526 पोस्ट दोस्तों है। और एक ही पद के लिए 526 वैकेंसी नहीं है दोस्तों, अलग अलग पदों को मिला करके टोटल 526 सीट है। समझ में आ गया? देखिए, पैसा भरने में कितना देना होगा, फी देख लेते हैं। जनरल, OBC और EWS इन तीन कैटेगरी वालों को 100 रुपए इस पे पेमेंट करना होगा। अदरवाइज यदि आप SC हैं, ST हैं तो आपको पेमेंट इस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, चलिए अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं, कब से फॉर्म भराएगा। 20 दिसंबर से इसका फॉर्म चालू हो गया है। लास्ट डेट है 9 जनवरी 2023। तो आप लोग लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा, वरना इसका सर्वर जो है स्लो हो जाएगा, फिर नहीं भर पाइएगा। क्लियर हो गया? जॉब लोकेशन की बात करेंगे, कहां पर इसका आपका नौकरी मिलेगा, तो ऑल इंडिया में दोस्तों इस पे वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। लेकिन मुख्यतः इस पे आपको नौकरी कहां मिलेगा, जहां इसका सेंटर है, इसरो का जहां सेंटर है। समझ में आ गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इस पे काम करना अपने आप में एक प्राउड का काम होता है, तो आप जरूर भरिएगा। समझ में आ गया? एज लिमिट का बात करेंगे, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 9 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट करेगा। 9 जनवरी 2023 से आपका एज गिनेगा। देखिए एज कितना होना चाहिए, 18 से 28 साल होना चाहिए। किसका? जनरल कैटेगरी का। यदि आप OBC में हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST में हैं तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी छूट देखने को मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी हम योग्यता वगैरह सारा चीज बताएंगे। तो देखिए पोस्ट जो है, एक है असिस्टेंट, जिसपे सबसे ज्यादा सीट है। ठीक है, असिस्टेंट UDC मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, और एक है अदर। ये 3 पोस्ट मिला करके दोस्तों 358 वैकेंसी है। ठीक है, और तीनों में सबसे ज्यादा सीट है असिस्टेंट का, तो इस पे 358 वैकेंसी है। इसके बाद एक पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसके बाद स्टेनोग्राफर का है, और एक अदर पोस्ट है, इसको मिला करके 168 वैकेंसी है। ठीक है, यदि दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 526 दोस्तों टोटल सीट यहां पर आपका होने वाला। अब इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, योग्यता क्या मांगा है दोस्तों, आपको हम बताते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 पोस्ट है असिस्टेंट, UDC और अदर, यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम लगा देते हैं। यहां पर जो शुरू में 3 पोस्ट दिया गया है, एक में 339 वैकेंसी है, एक में 16 वैकेंसी है, एक में 3 वैकेंसी है। तीनों में दोस्तों ये 3 जो पोस्ट है, इस पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में है चलेगा, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है या टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है चलेगा। आपका टोटल परसेंटेज 60% मार्क्स इस पे कम से कम मांगा गया, प्लस में कंप्यूटर यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का इस पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन कंप्यूटर का यूज जैसे कि MS Excel, MS PowerPoint, कंप्यूटर क्या है, उसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कहने का मतलब साधारण सी भाषा में कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपका होना जरूरी है, तब आप इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट जो पोस्ट है, देखिए यहां पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और अदर। देखिए दोस्तों, वैकेंसी इसरो का हो दोस्तों या कोई भी वैकेंसी हो, उस पे इंग्लिश तो रहता ही रहता है। तो इंग्लिश की अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को SK पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं, ये किताब है दोस्तों इंग्लिश का जंबल वर्ड का सिंप्लीफाइड बुक यहां पर रहने वाला है। और ये किताब जो है दोस्तों आप लोगों का UPSC, ACC, रेलवे, SSC CGL, SSC CPO, CHSL, SSC MTS, SSC स्टेनो, आर्मी क्लर्क और भी
जितना एग्जाम है दोस्तों, जहां भी आपका इंग्लिश है, सारे एग्जाम में दोस्तों ये किताब आप लोगों को काम आने वाला है। ऑल क्वेश्चन दोस्तों फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ, और जितना भी तरह का रूल्स होता है 11 टॉपिक्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इस पे दोस्तों आप लोगों का दिया गया है। साथ में दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे बहुत सारा डाला गया है। आप देख सकते हैं एनडीए का 1990 से लेकर के अभी तक का क्वेश्चन है, सीजीएल का 2000 से लेकर के अभी तक का क्वेश्चन है। यहां पर जो आपको ईयर दिख रहा है दोस्तों, तब से अब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस पे दिया गया है। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। इस बुक में क्या है कि दोस्तों कि 1600 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का दिया गया है, जो कि सभी एग्जाम में आपका काम आ जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। तो इंग्लिश के जंबल वर्ड के लिए आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। लेना कैसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां से भी ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप मार्केट से भी लेकर के इंग्लिश की बेहतर तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक में 153 वैकेंसी है, एक में 14 सीट है, और एक में केवल एक वैकेंसी है। इस पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ध्यान से देखिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क्स कम से कम, अथवा यदि यही नहीं है, यदि ये नहीं है तो क्या देंगे, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, अथवा में दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब केवल ग्रेजुएशन मांगा। आगे लिखा कि प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करना आपको आना चाहिए। साथ में इंग्लिश स्टेनोग्राफर 60 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए, तब आप इस पे भर पाएंगे। समझ में आ गया, ये वाला पोस्ट के लिए कहने का मतलब यदि आपका ग्रेजुएशन है ना तो आप भर दीजिएगा। कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 महीना सीखिएगा तो कंप्यूटर आराम से सीख जाइएगा। ठीक है, जो भी बेसिक ज्ञान होता है, और इस पे यही आपका टेस्ट होगा, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का। सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो केवल ग्रेजुएशन मांगा है। 60% यदि मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, तब आप इसको आसानी से भर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये हो गया दोस्तों यहां पर सारा डिटेल। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेप से होकर के गुजरना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। मेनली इन 4 स्टेप से होकर के आपको गुजरना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर सिलेबस की, तो देखिए विज्ञापन में सिलेबस का तो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पिछले वैकेंसीज को यदि देखा जाए तो इसरो का ओवरऑल सिलेबस यही रहता है। देखिए सबसे पहले असिस्टेंट और यूडीसी का सिलेबस देखेंगे तो ध्यान दीजिए, इस पे इंग्लिश से रहेगा 50 क्वेश्चन, और 2 नंबर में मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, 3 नंबर में आपका रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, 4 नंबर में आपका जीके और करंट अफेयर्स मिला करके 50 क्वेश्चन। तो 50 चौका कितना हो गया, 200 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, तो 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 2 घंटा आपका इस पे एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो जी बिल्कुल 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद इस पे स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में क्या पूछेगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, मेनली यही 3 का आपका टेस्ट लेगा। इस पे समझ में आ गया, इसका स्किल टेस्ट समझ गया, असिस्टेंट और यूडीसी के लिए, जिसपे सबसे ज्यादा वैकेंसी है 358। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ये वाला पोस्ट में। देखिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इस पे क्या होगा, इसका सिलेबस देख लीजिए। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस, इस पे इंग्लिश से रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछेगा। 2 नंबर में रीजनिंग रहेगा दोस्तों 50 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। इसके बाद 3 नंबर में मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज मिला करके 50 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100 और 50, 150 और 50, 200 क्वेश्चन हो गया। यहां देखिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गया। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पूरे 2 घंटा, आपकी 2 घंटा इस पे टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 का दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस पे स्किल टेस्ट में क्या होगा, देखिए आपका शॉर्ट हैंड का इस पे टेस्ट लेगा। कहीं भी आप स्टेनो का टेस्ट दीजिएगा ना तो उसमें शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं मैं झारखंड राज्य का रहने वाला हूं, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी जज जो अपना फैसला सुनाते हैं या कोई भी मंत्री कुछ बयान देते हैं कहीं पर, तो उनका स्टेनो क्या करता है, वो जो बोल रहे हैं उनको फास्ट शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। हिंदी में इसको कहते हैं आंसू लिपि। ठीक है, क्या कहेंगे, आंसू लिपि। तो इसी का वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड इस पे आपका टेस्ट होगा, लेकिन इस पे शॉर्ट हैंड टेस्ट नहीं होगा, इस पे आपका ई सब टेस्ट होगा। समझ में आ गया यहां पर। अब बात करेंगे वेतन, जो कि सबसे जरूरी है, सैलरी।
कोई भी वैकेंसी भरो तो सैलरी जानना बहुत जरूरी है। तो सैलरी कितना मिलेगा भाई, तो देखिए लेवल 4 का आपको वेतन दिया जाएगा 7th CPC, यानी केंद्र सरकार का जो 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से आपको पेमेंट इस पे दिया जाएगा। आपका वेतन जो रहेगा दोस्तों 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच आपका सैलरी होगा। 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच आपका इनिशियल पेमेंट होगा, यानी शुरुआती वेतन। धीरे धीरे ये वेतन जो है आगे चल के बढ़ जाएगा। और आपकी जॉब कहां पर लगेगी देख लीजिए, इसका नाम तो आप जानते ही हैं, ISRO, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यहां पर हम एक फोटो भी लगा देते हैं। कोई भी दोस्तों सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है या कुछ भी होता है, कहने का मतलब हमारे इंडिया का जितना भी सैटेलाइट से संबंधित काम है, अंतरिक्ष से संबंधित काम है, वो कौन करता है, इसरो करता है। तो यहां पर आपको नौकरी मिलेगा दोस्तों। तो अपने आप में एक गौरव की बात है, ठीक है, अपने आप में एक प्राउड की बात है कि हम कहां काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट तो आपने देख लिया, LDC का पोस्ट है, UDC का पोस्ट है और स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसी मेनली निकला है, तो आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 20 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो गया। कहां लिखे हम डेट भाई, 20 दिसंबर, हाँ यहां पर। तो यहां से दोस्तों आप फॉर्म भर दीजिएगा। 9 जनवरी लास्ट डेट है। सिलेबस हमने आपको बता दिया, और इसके रिगार्डिंग यदि और भी कोई नया अपडेट आएगा ना तो हम चैनल पर आप लोगों को बता देंगे और सूचना दे देंगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे वो वीडियो फटाक से आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में बहुत जल्द। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।